नमस्कार, पाटिल एकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेसन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये पढ़ने वाले हैं और इस लेसन का इंपॉर्टेंस हमारे स्टडीज में कितना है सबसे पहले वो हम देखते हैं। जैसे महाराष्ट्र बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, इन तीनों बोर्ड में ये लेसन को कंटिन्यू किया गया है। इस लेसन के टोटल जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उस एंट्रेंस एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जेईई एंट्रेंस एग्जाम होगी जो हम 12th के बाद देते हैं, जैसे सीए फाउंडेशन की एंट्रेंस एग्जाम होगी उसमें भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये लेसन कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और जो स्टूडेंट 12th में है, 10th में है, उन्हें आप शेयर भी कीजिए। तो देखते हैं लेसन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले डेफिनेशन हम देखते हैं। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हम देखते हैं। डेफिनेशन ये है कि एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल्स, इक्वेशन में क्या चाहिए, दो वेरिएबल्स, एंड द डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल, जो डिग्री है हर वेरिएबल की, दो वेरिएबल की, एंड द डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल इज 1। कितनी होनी चाहिए डिग्री, 1 होनी चाहिए, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हो गई डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन होने के बाद हम आते हैं इसका जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है वो देखते हैं। अब डेफिनेशन का जरिए हमें लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो है ax plus by plus c equal to 0। ये एक जनरल फॉर्म हमें दिया हुआ है। अब डेफिनेशन क्या है, यहां पे दो वेरिएबल चाहिए, इक्वेशन में क्या चाहिए, दो वेरिएबल एंड दो वेरिएबल्स x एंड y, ये क्या हो गए वेरिएबल। अब वेरिएबल दो तो है लेकिन उनकी डिग्री कितनी है वो भी देख लेते हैं। x की डिग्री है 1 और y की डिग्री है 1, डिग्री भी 1 है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहां पे हम देखते हैं x y को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल्स, ये हो गए वेरिएबल। अब वेरिएबल x y आप कोई भी ले सकते हो, p q s t r s, ये भी आप वेरिएबल ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि x y ही लिया जाए। तो यहाँ पे ये वेरिएबल्स हो गए। अब आते हैं a b c। अब ये a b c क्या है, a b c है रियल नंबर, a b c को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर। अब यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब ये भी इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 3x plus 2y plus 5 equal to 0। सेकंड एग्जांपल लेते हैं 3y square plus 3x square plus 7y plus 2 equal to 0। और थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं 0x plus 5y plus 3 equal to 6। ये तीनों एग्जांपल हम ले लिए। अब ये तीनों एग्जांपल हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं क्या, वो देखते हैं। और जहां पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जैसे हमारी डेफिनेशन है कि दो वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ पे तो दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल दिए हुए। अब दोनों वेरिएबल में डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 1, तो यहाँ पे भी डिग्री 1 है, ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है। अब थर्ड इसमें आते हैं कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 2, 0 है क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि 3x plus 2y plus 5 equal to 0, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसे हम कहेंगे ये इक्वेशन हो जाएगा। अब आते हैं इधर, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि दो वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल तो है, डिग्री कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की, 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे 1 है। लेकिन यहाँ पे डिग्री 2 है, इसका मतलब ये है कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती यहाँ पे, तो ये इसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे क्या, नहीं। इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ये नहीं होगा।
हम थर्ड एग्जांपल की तरफ आते हैं। थर्ड एग्जांपल हमारा है 0x + 5y + 3 = 0। पहले डेफिनेशन में दो वेरिएबल, ठीक है, दो वेरिएबल है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मुझे बताइए कि 0 को हम कोई भी नंबर के साथ या किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलने वाला है? 0। तो ये 0 या x को क्या बना देता है? 0 + 5y + 3 = 0। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन है कि दो वेरिएबल चाहिए। यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और दूसरा 0 दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा। इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यहाँ तक तो हमने देखा है कि किससे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे, किससे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये हमने समझ लिया। देखते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। साइमल्टेनियस इक्वेशन की डेफिनेशन है when we think about two linear equations in two variables at the same time they are called simultaneous equation। ये होगी simultaneous equation की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि simultaneous linear equation सॉल्व करने की मेथड कितनी है। अब यहाँ पे देखते हैं मेथड। पहली मेथड है एलिमिनेशन मेथड। सेकंड मेथड है क्रॉस रूल। थर्ड मेथड हमें दी है ग्राफिक्स मेथड। फोर्थ मेथड हमें दी है मैट्रिक्स और फिफ्थ मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ऐसे टोटल 5 मेथड हमें यहाँ पे दी है और ये 5 मेथड में से अब कौन सी मेथड हम सॉल्व करते हैं, ये सारे मेथड हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स मेथड है वो मैट्रिक्स मेथड हमें तो 11th-12th में देखी। अब देखते हैं हम एक्टिविटी जो हमें पेज नंबर 1 पे दी है, एक्टिविटी के बारे में देखते हैं। चलो देखते हैं एक्टिविटी में हमें दिया है जो एक 7 इक्वेशन हमें दी है और 7 इक्वेशन में हमें बताना है कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, एस और नो। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन हमने देखी थी कि वहां पे क्या चाहिए, 2 वेरिएबल्स चाहिए। 2 वेरिएबल, उनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए और a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देखते हैं हमारी कंडीशन कहां पे सेटिस्फाइड होगी। जैसे पहला इक्वेशन हम देखते हैं 4m + 3n = 12। ये पहला इक्वेशन हमने देखा है। हमारी कंडीशन ये है कि वेरिएबल 2 चाहिए, 2 वेरिएबल तो है, पहली कंडीशन ठीक है। डिग्री 1 होनी चाहिए, ये भी ठीक है, डिग्री 1 है। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, ये भी कंडीशन ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया s। इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये पहला हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सेकंड हम आते हैं 3x² - 7y = 30। सेकंड इक्वेशन देखते हैं। पहली कंडीशन हमारी ये है 2 वेरिएबल चाहिए, तो ठीक है 2 वेरिएबल तो है। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिग्री तो 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये होगा क्या लीनियर इक्वेशन? नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है। यहाँ पे हम लिखते हैं नो, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड दिया हुआ है √2x - √5y = 16। डिग्री नहीं, सबसे पहले वेरिएबल कितने, 2 है, डिग्री 1 है। आपको ये देखना है कि ये x ये रूट में है क्या, जैसे ऐसा दिया है क्या, ये x रूट के बाहर है तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे डिग्री 1 और यहाँ पे 1, वेरिएबल 2 ये भी ठीक है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू √2 है और b की वैल्यू है √5, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा s।
इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हो गया। अब हम आते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ। थर्ड दिया हुआ है, थर्ड हो गया 4, 0x + 6y - 3 = 0। 0x + 6y - 3 = 0। ये थर्ड एग्जांपल देखते हैं। कंडीशन डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। ये है, 2 वेरिएबल होनी चाहिए, लेकिन इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। 0 को कोई भी टर्म के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या मिलेगा? 0 + 6y - 3 = 0। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, वो है y और डिग्री 1 है, लेकिन हमें कितने वेरिएबल चाहिए? 2। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। यहाँ पे हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हो गया थर्ड। 0 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या होगा? नो। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे सपोज में 4/x + 5/y = 4, हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 1 × 4, जैसे 1/x, लेट 1/x = हम ले सकते हैं m, एंड 1/y = हम ले सकते हैं n। तो यहाँ पे 1/x की जगह क्या लिखेंगे? m। तो यहाँ पे m आ जाएगा 4m + 5n = 4। अब वेरिएबल 2 है, डिग्री 1 है, a = 4 है, b = 5 है। कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो ये हो गया s। इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट है, x y का क्या है? प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, यहाँ पे होगा नो। इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये हो गई हमारी एक्टिविटी जो फर्स्ट पेज पे हमें दी है। तो इस तरह हमने लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन किसे नहीं कहते हैं, ये हमने देखा है। एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। 5x + 3y = 6। ये आपको सॉल्व करके बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। ये कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर हमें भेजना है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 प्रैक्टिस सेट 1. देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब यहाँ पे एक्टिविटी हमें दी है, अब ये एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन दिया है 5x + 3y = 9। सेकेंड इक्वेशन 2x - 3y = 12। आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये y जो वेरिएबल दिया है, ये y वेरिएबल का जो हमें कोएफिशिएंट दिया है वो कैसा है? 3 3 सेम। और यहाँ पे साइन जो दिए है वो भी साइन कैसे है? अपोजिट है। जब साइन अपोजिट है, साइन हमें अपोजिट मिल रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, और उनके वेरिएबल जो दिए वेरिएबल भी सेम है, और उस वेरिएबल के कांस्टेंट टर्म मींस वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट दिए वो कोएफिशिएंट भी कैसे है? सेम दिया है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12। अब यहाँ पे इनकी क्या हो रही है? एडिशन। 5 + 2 कितना होगा? 7x। ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। 12 + 9 यहाँ पे हो जाएगा 21। अब ये 7 को हमें इधर लेके आना है, यहाँ पे 21 और यहाँ पे क्या आना चाहिए? 7। x = 21/7। 7 से अगर 21 को अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 3। x की वैल्यू कितनी मिली? 3। अब ये x की वैल्यू 3 इक्वेशन नंबर 1 में हमें रखनी है। इक्वेशन नंबर 1 है 5x + 3y = 9। तो यहाँ पे x की जगह हमें क्या लिखना है? x की वैल्यू 3। तो यहाँ पे हम देखते हैं x की वैल्यू कितनी है? 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 3 कितना होता है? 15।
तो ये 15 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 15 यहाँ पे लिखा है, 15 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -15। अब 15 में से 9 को माइनस करो तो क्या मिलेगा -6। अब 6 -6 एज इट इज, ये 3 को आप इधर लेके आ जाओ, 3 2 6, यहाँ पे आ गया 2, साइन कौन सा रहेगा माइनस का, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, तो हमारा आंसर रहेगा 3 -2। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने पहली एक्टिविटी सॉल्व की है, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दिया है 3a + 5b = 26, a + 5b = 22, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें इसे सॉल्व करना है, जो हम इसे सॉल्व करते हैं अभी। अब यहां पे देखते हैं, पहला इक्वेशन हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन क्या दिया है इक्वेशन 3a + 5b, 3a + 5b = क्या दिया हुआ है 26, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। a + 5b = 22, ये होगा इक्वेशन नंबर हमारा 2। अब यहाँ पे प्लस करना माइनस करना ये हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखें a b वेरिएबल तो सेम है, लेकिन यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 1। ये वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट दिए वो सेम है क्या? नहीं है। यहाँ पे b वेरिएबल है, लेकिन ये जो कांस्टेंट, ये जो टर्म दी हमें कोएफिशिएंट दिया है 5 ये तो सेम है, ये टर्म सेम है, लेकिन यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, दोनों जगह कौन सा साइन है प्लस, प्लस प्लस ये कैंसिल तो नहीं होगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में हमें माइनस करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या करना है माइनस करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3a + 5b = 26, यहाँ पे a + 5b = 22, क्या करेंगे हम माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस। तो अब देखते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करो तो 2a = 26 में से 22 को माइनस करो तो क्या आ जाएगा 4। therefore a = 4 अपॉन क्या होगा 2, therefore a = क्या आया। अब a की वैल्यू हमें 2 मिली, हमको तो b की भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। ये a = 2 हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 2 में भी हम पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इक्वेशन 1 में ही पुट करो। तो इक्वेशन 1 हम लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 3a + 5b = 26। हमें a की वैल्यू कितनी मिली है 2, तो यहाँ पे 3 इंटू a की जगह क्या लिखोगे 2 + 5b = क्या हो जाएगा 26। 3 2 कितना होता है 6 प्लस 5b = 26। अब ये 6 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। 5b = 26 माइनस 6, 5b = क्या आएगा 20। अब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई, मैं 5 को अगर इधर ट्रांसफर करता हूँ तो क्या होगा डिवाइड होगा, b = 20 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू लेनी है 4। therefore solution से AB हमें क्या मिला है 2 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है 2। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया, आपने देखा होगा इजी है।
बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। x + 7y = 10 और सेकंड इक्वेशन दिया है 3x - 2y = 7। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन x + 7y = 10, इसे हम इक्वेशन नंबर 1, 3x - 2y = 7, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। अब हम देखते हैं इनके वेरिएबल सेम है क्या, x y y तो सेम है, उनके कोएफिशिएंट सेम है क्या वो देखते हैं। y का कोएफिशिएंट तो 7 दिया है और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट दिया है 2, ये तो सेम नहीं है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 3, ये भी सेम नहीं है। लेकिन ये साइन अपोजिट हमें यहाँ पे दिए, तो हमको क्या करना, हम एक तो x की टर्म सेम करेंगे या y की टर्म सेम कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक टर्म आप सेम करो, कोई भी वेरिएबल को आप। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमको y की टर्म सेम करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2, ये 2 से क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है। हमको कौन सी टर्म सेम करनी है, y की, तो इसके ही हम कोएफिशिएंट लेंगे। तो सेकंड इक्वेशन का क्या है, y का कोएफिशिएंट 2 से क्या करोगे आप, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करोगे और y का फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 7, तो उसे हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2, एंड 2 बाय 7, यहाँ पे हम इक्वेशन और यहाँ पे इक्वेशन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 × 1 क्या होगा, 2x, 2 7 का 14y और यहाँ पे आएगा 20, 2 × 10 20, 7 से इसको मल्टीप्लाई करो, 7 × 3 21x, 7 2 का -14y इक्वल टू 7 7 का 49, ये हमें मिला है। अब इन दोनों में एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा वो देखते हैं। देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे x टर्म सेम नहीं है, कोएफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी अपोजिट है। अगर साइन अपोजिट है तो हम क्या करते हैं, एडिशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों की क्या करेंगे, एडिशन। अब दोनों की एडिशन हम करते हैं तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, रहेगा क्या यहाँ पे 23x इक्वल टू 69, 9 4 प्लस 2 6। अब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है, x इक्वल टू 69 डिवाइडेड बाय 23, x इक्वल टू क्या आया 3। x की वैल्यू तो हमको मिल गई, अब क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये वैल्यू क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो। तो इक्वेशन 1 हमारा है x प्लस x + 7y इक्वल टू 10। अब x की वैल्यू कितनी है 3 + 7y इक्वल टू 10, 7y इक्वल टू 10 प्लस 3 है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, -3 होगा। 7y इक्वल टू कितना आएगा 7, मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 7/7, देयरफॉर y इक्वल टू क्या आया 1। हमको y की वैल्यू तो 1 मिल गई, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 हो गया। देयरफॉर सॉल्यूशन से x y इक्वल टू क्या मिला है 3 1। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है हमें 2x - 3y = 9 और 2x + y = 30। अब इसे लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में 2x - 3y
इनके कोएफिशिएंट, इनके वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है क्या, तो पहले देखते हैं। y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है और y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ये तो सेम नहीं है। x का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 2 है, ये सेम है। तो ये कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन दोनों को तो साइन प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस साइन तो कैंसिल नहीं, प्लस प्लस तो कैंसिल नहीं होता। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन में माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब पहला इक्वेशन जो दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस y इक्वल टू 13, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस है इसलिए हमने माइनस किया, यहाँ पे प्लस है इसलिए हमने माइनस किया, ये तो कैंसिल हो गए। माइनस 3y प्लस y माइनस 4y, 13 में से आप 9 को माइनस करो तो क्या मिलेगा, माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 4 अपॉन 4, y इक्वल टू क्या आया 1। हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई 1। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, जो देखते हैं हम, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब यहाँ पे 2x माइनस 3 इंटू y की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 9, 2x माइनस 3 बन 3 इक्वल टू क्या आया 9, 2x इक्वल टू 9 प्लस 3, माइनस 3 है इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 3, 2x इक्वल टू कितना हो गया 12, x इक्वल टू 12 अपॉन क्या करोगे 2 करोगे, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आया 6। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 6, ये हो गया। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट x y कितना आया 6 1, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर जो देखा है वो है